हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th के चैप्टर 1 को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आई होप सबको समझ आ गए होंगे अच्छे से। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से। आओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये बोल रखा है एक फंक्शन है a क्रॉस b टू b क्रॉस a क्रॉस b से b क्रॉस एक फंक्शन बना रखा है भाई। किस तरह बना रखा है कि ए बी है वो बी ए से के इक्वल है, ए बी है वो बी ए के इक्वल है, और बोल रखा है कि ये प्रूव करो इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और आप सबको अच्छे से पता होगा बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। तो इसका मतलब है पहले हमें चेक करना है 1 1। और एक बात बता दो यारो, 1 1 फंक्शन मैंने क्या बताया था, जब अगर हम एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर दे एफ वाई के, तो एफ एक्स ये है तो इसका मतलब एफ इसकी जगह पर a1 और b1 और यहाँ पर y की जगह पर मान लेते हैं a2 और b2। देखो x वाला एलिमेंट हमने क्या मान लिया a1 b1, क्योंकि a b था ना तो a1 b1 लिख लिया, और ये y वाला लिख लिया a2 और b2। अब एक बात बताओ f a b किसके इक्वल है बी ए के, तो इसका मतलब एफ a1 b1 किसके इक्वल होगा b1 a1 के। इसका उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। ये भी क्या बन जाएगा b2 और a2, हाँ सर बन जाएगा। और दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं भाई सर, जब उसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के। तो इसका मतलब क्या बन गया b1 किसके इक्वल आ गया b2 के, और a1 किसके इक्वल आ गया a2 के। आ गया नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। तो अब ये इसके इक्वल है, देखो b1 b2 के इक्वल है, a1 a2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये भी तो लिख सकता हूं फिर कि a1 और b1 इक्वल होगा a2 और b2 के। क्यों इक्वल होगा, देखो अगर दो फंक्शन इक्वल हैं तो इनके जो ये अपने पास वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर ये भी तो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि b1 b2 के इक्वल है और a1 a2 के इक्वल है। ये आ गया अपने पास, यहां से प्रूव हो गया ना। तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई पुट किया, बन क्या गया एक्स इक्वल टू वाई बन गया। हाँ सर बन गया। तो एक्स इक्वल टू वाई हो तो फंक्शन क्या हो जाता है 1 1। तो क्या लिख देंगे इट इज 1 1। ये 1 1 फंक्शन होगा। बात करते हैं भाई ऑन टू की। ठीक है भाई, अच्छा ऑन टू में क्या होता है वो बता दो, एक बार वो बता दो जो ऑन टू में होता है अपने पास। अब एक बात बताओ, यहां पर बी ए यहां पर है ना, तो मान लेते हैं कि ये अपने पास बी ए ये वाला एलिमेंट है ना, ये बिलोंग करेगा बी क्रॉस ए से, ये लेट कर लो। और अगर ये बी क्रॉस ए से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब बी बिलोंग करेगा ए से और ए बिलोंग करेगा सॉरी बी बिलोंग करेगा बी से भाई, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो ए बिलोंग करेगा ए से। कोई डाउट है, यहां तक आ गया समझ में। अगर बी ए बिलोंग करेगा बी क्रॉस ए से, इस साइड से अगर बिलोंग करेगा तो इसका मतलब बी बिलोंग करेगा बी साइड से और ए बिलोंग करेगा ए साइड से, क्योंकि ये तभी बनते हैं जब अपने पास बी सेट का एलिमेंट बी हो और ए सेट का एलिमेंट ए हो, क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो बी ए बन जाएगा। कोई डाउट है। और आप एक बात बताओ, अगर ये इस तरह बिलोंग कर रहे हैं तो सच दैट अपने पास ए बी ये भी तो बिलोंग करेगा फिर ए क्रॉस बी से, क्योंकि अगर ए किससे बिलोंग कर रहा है ए से और बी किससे बिलोंग कर रहा है बी से, तो इसका मतलब ए बी बिलोंग करेगा किससे ए क्रॉस बी से। तो आप एक बात बताओ, बी ए जब इससे बिलोंग किया तो ए बी किससे बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से। और हर किसी एलिमेंट की एक इमेज बनेगी, पर इमेज बनेगी
भाई, तो फंक्शन क्या बनेगा भाई, फंक्शन बनेगा सर ऑन टू, क्या बनेगा ऑन टू। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं भाई दस फॉर ऑल बी ए belongs to B cross A. BA belongs to B cross A. There exists A B belong करेगा किससे, A क्रॉस B से। अगर ये इससे बिलोंग करेगा तो ये इनसे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, करेगा सर। तो सच दैट क्या बन गया, सच दैट एफ ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा। मतलब ये वाला एलिमेंट की प्री इमेज है, तो ये अपने पास एक्स के एलिमेंट है, तो एफ एक्स इक्वल हो गया वाई के, सो इट इज ऑन टू। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ऑन टू बन जाएगा भाई। क्लियर है। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम भाई, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो भाई, आओ स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या बता रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में बता रखा है एफ एन, एक फंक्शन बना रखा भाई एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बना रखा। अच्छा, उसको डिफाइन कर रखा है इस तरह, एफ एन है वो इस तरह डिफाइन है भाई, किस तरह, एन प्लस 1 अपॉन 2, एन इज ओड, और एन बाई 2 एन इज इवन, इस तरह से डिफाइन है भाई वो। ठीक है, ये बोल रखा है प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। पिछले में हमने 1 1 ऑन 2 प्रूव कर दिया था, तो इसका मतलब फंक्शन क्या था, बाइजेक्टिव था या नहीं था, था सर। तो अब यहां पर भी बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए क्या बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए क्या प्रूव कर देंगे, 1 1 और ऑन 2 करो तो 1 1 प्रूव 1 1। देखो भाई पहले 1 1 देखिए, एक बात बताओ, ये बोल रखा है एन की वैल्यू अगर ओड नंबर पुट करो तो यहां पुट कर दो, एन की वैल्यू अगर इवन पुट करो तो यहां पुट कर दो। तो मान लेता हूं एक बार लेट एन इक्वल टू 1, तो पुट कर दो यहां पर, फिर 1 तो ओड है तो यहां पुट करो इस फंक्शन में। क्या बन गया 1 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2 क्या आ गया भाई 1 आ गया सर। एक बार मान लेता हूं n इक्वल टू 2, एक बार इवन पुट कर दो, इवन पुट करेंगे तो इस फंक्शन में पुट करेंगे n की जगह 2 लिख दो भाई, 2 बाई 2 क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब f1 और f2 दोनों की सेम इमेज आ गई भाई 1, और दो एलिमेंट की एक इमेज हो तो क्या होगा फंक्शन सर, मैनी 1 होगा 1 1 नहीं होगा। तो f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, अगर दो एलिमेंट की सेम इमेज है सो इट इज नॉट 1 1 भाई, इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। बात करते हैं ऑन टू की भाई, ऑन टू में देखो भाई, अच्छा ऑन टू में यहां पर दो केस बने हुए हैं, तो आपको दोनों सोल्व करने हैं। अपने पास बात वही करनी है, एफ एक्स को किसके इक्वल पुट करना है वाई के। पहले इस केस में करो भाई, एन प्लस 1 अपॉन 2 को वाई के इक्वल पुट कर दिया, 2 को इस साइड ले जाओ भाई, एन प्लस 1 इक्वल टू 2y, प्लस का 1 इस साइड आके हो जाएगा भाई माइनस का, तो 2y माइनस 1। कोई डाउट है, लिख देंगे ये। तो ये हो गया भाई अपने पास, अगर 2y माइनस 1 यहां पर आप कुछ भी पुट कर लो भाई, नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल टू नेचुरल कुछ भी पुट कर लो भाई, n की y की जगह पर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1 बचेगा सर, नेचुरल होगा। 2 पुट करूंगा तो क्या बचेगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 बचेगा सर, नेचुरल। पुट करके देख लो, पुट है y इक्वल टू सबसे छोटी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, y इक्वल टू
1, तो यहाँ हो जाएगा n इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, क्या बन गया 1 बन गया। और 1 नेचुरल है या नहीं है सर, तो इसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल से, और अगर नेचुरल से बिलोंग करेगा तो ये क्या बन गया, फंक्शन है, इट इज 1, इट इज ऑन टू। लेकिन एक ही केस के लिए ऑन टू, दूसरा वाला और चेक कर लो, इसको भी n/2 को किसके इक्वल पुट कर देंगे, y के, 2 को इस साइड ले जाओ, n की वैल्यू आ गई 2y। अच्छा यहाँ पर भी y की जगह पर कुछ पुट कर लो, लेट y इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 2 इंटू 1, ये भी क्या बन गया 2, और ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी बिलोंग्स टू n, सो इट इज ऑन टू। ये लो भाई, ये ऑन टू है, दोनों केस के लिए ऑन टू है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, ऑन टू, 1 नहीं है, ऑन टू है भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रखा था स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये बताओ कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। आप एक बात बता दो, 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो बाइजेक्टिव होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि आपने तो ये बताया था कि अगर फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो तो ही बाइजेक्टिव होगा, तो लिख दो फिर, सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है भाई। आप कोई डाउट है तो एक बार बता दो मुझे, नहीं है, आगे बढ़े, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में बता रखा है, ये बोल रखा है कि एक फंक्शन है a टू b, और वो फंक्शन बता रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, और वो डिफाइन कर रखा है रियल टू रियल। अब एक बात बता दो, रियल टू रियल डिफाइन है, और क्या प्रूव करना है वो पढ़ देते हैं, लेट इज f इज 1 और एंड ऑन टू। ये बोल रखा है कि f बताओ कि f 1 है और ऑन टू है या नहीं है, चेक करो भाई, चेक करेंगे 1, ये लो भाई 1 और 1 के लिए क्या करेंगे, आप सबको पता है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, कर दो पुट एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, वाई लिखेंगे तो वाई माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वाई के साथ एक्स वाई, एक्स की 3 के साथ 3x, माइनस 2 की वाई के साथ माइनस 2y, माइनस 2 की माइनस 3 के साथ प्लस का 6। ऐसे यहां पर x की वाई के साथ एक्स वाई, एक्स की माइनस 2 के साथ माइनस 2x, 3 के साथ तो माइनस का 3y और प्लस का 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल भाई, क्लियर। 3y को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस 2y और प्लस में हो गया 3y, 3x को इस साइड ले जाओ, प्लस का 3x और माइनस का 2x, y इक्वल टू x। ये देखो भाई x अगर y के इक्वल है तो फंक्शन क्या है, इट इज 1 है सर, ये लो तो फिर लिख देंगे यार 1। बात करते हैं भाई ऑन टू की, और ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था सर, एफ एक्स को वाई के इक्वल पुट कर दो, कर दो फिर। एफ एक्स अपने पास क्या है, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई, इसको इस साइड ले जाओ भाई, एक्स माइनस 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई होगी तो एक्स वाई माइनस 3y बन गया भाई। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स वालों को एक साइड लिख लो, इसको इस साइड लेके आ जाओ भाई, इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई, माइनस का 2 इस साइड ले जाओ भाई, प्लस का हो जाएगा, ठीक है सर। यहां से x कॉमन ले लो, क्या बच गया 1 माइनस वाई और इक्वल टू 2 माइनस 3y। x की वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड में भाई, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। अच्छा एक बात बता दो यारो, ये रियल है या नहीं है, उसने बोला फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, और एक चीज और बोल रखा है भाई, r माइनस 3 और r माइनस 1, इसका मतलब क्या है कि रियल टू रियल है, लेकिन 3 वैल्यू उसमें बिलोंग नहीं करती और 1 वैल्यू बिलोंग नहीं करती। अब ये बिलोंग नहीं करती तो 1 तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि इसने पहले मना कर दिया r माइनस 1, 1 को हटा के सारी वैल्यू है भाई रियल नंबर की, 1 को नहीं रख सकते, तो 1 को हम क्यों रखेंगे जब इसने मना कर दिया, तो 1 रखेंगे तो ही फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, बाकी तो ये सारा रियल है। हाँ सर रियल है, लिख देंगे बिलोंग्स टू आर और इट इज ऑन टू, क्या बन जाएगा भाई, ऑन टू बन जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ भाई।
क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रखा है कि भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। और देखो भाई पावर अगर इवन नंबर है तो फंक्शन भी इवन है भाई। और डिफाइन किस तरह कर रखा वो देख लेते हैं भाई। रियल टू रियल, ये बोल रखा रियल टू रियल डिफाइन है भाई, ये डिफाइन कर रखा है। ये बोल रखा ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना भाई। ये वाला ऑप्शन है एफ इज 1 1 ऑन टू, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये वाला भाई। सेकंड ऑप्शन है भाई एफ इज मैनी 1 ऑन टू, ये भाई। और थर्ड ऑप्शन है भाई, सॉरी ये बी लिख लेता हूं भाई, ये ए था ये बी, ये सी वाला भाई थर्ड। एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये लो भाई। और डी वाले में क्या बता रखा है भाई, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये है भाई फोर्थ ऑप्शन। इनमें सेलेक्ट करके बताना। एक चीज बता देता हूं भाई, अगर फंक्शन इवन फंक्शन हो, इवन मतलब जिसकी पावर इवन नंबर हो, ये इवन है या नहीं है 4? हाँ सर है। और फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन हो भाई, क्या हो? रियल टू रियल डिफाइन हो, रियल टू रियल डिफाइन हो, तो फंक्शन ना तो 1 1 होता और ना ही ऑन टू। तो यहां लिख देंगे कि इफ फंक्शन इज इवन and defined real to real, then a function is neither 1 1 nor on to, ये लो भाई। क्या बताया कि अगर फंक्शन इवन हो और डिफाइन हो रियल टू रियल, भाई और कुछ होगा, नेचुरल टू नेचुरल हो, इंटीजर टू इंटीजर हो, तो वो 1 1 भी बन सकता है, ऑन टू भी बन सकता है। लेकिन अगर रियल टू रियल है तो न वो 1 1 होगा और न ही वो ऑन टू होगा। तो यहां पर डी इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12, देखो भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इस एक्सरसाइज का क्या, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है भाई। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 1 नंबर में आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई ध्यान से, क्या है ये बोल रखा है, फंक्शन है वो रियल टू रियल डिफाइन है, और एफ एक्स है वो किसके इक्वल है भाई, 3x के इक्वल है। और इसके ऑप्शन है अपने पास एफ इज 1 1 ऑन टू भाई, 1 1 और ऑन टू। बी वाला ऑप्शन है भाई अपने पास एफ इज मैनी 1 ऑन टू भाई। अच्छा सी वाला ऑप्शन है भाई एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू भाई। और डी वाला ऑप्शन है भाई एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू भाई। ये अब देखो भाई 1 तो मतलब चेक हमें 1 1 ऑन टू ही करना है, तो पहले 1 1 चेक करेंगे भाई। 1 1 के लिए क्या बताया था भाई, एफ एक्स को एफ वाई के इक्वल पुट कर दो, करो फिर भाई 3x इक्वल टू 3y, 3 से 3 कैंसिल, x किसके इक्वल आ गया, y के। क्या बन गया, 1 1 बन गया सर। ऑन टू चेक कर लो तो 1 1 तो हो गया। अब 3f(x) को किसके इक्वल पुट कर देंगे सर, y के। तो 3x को पुट कर देंगे y के इक्वल, x की वैल्यू निकाल दो भाई, 3 को इस साइड ले जाओ, y बाई 3। एक बात बताओ, रियल टू रियल है तो ये रियल वैल्यू है या नहीं है, हाँ सर रियल है। तो फंक्शन क्या है,
ऑन टू है, तो इसका मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। फर्स्ट पार्ट 1 1 ऑन टू, तो ए इज द राइट आंसर भाई। क्लियर? तो भाई आपकी जो क्लास 12th है उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक भाई वीडियो को इतना शेयर कर दो यार, पूछो मत, थोड़ा सा यार हेल्प किया करो। मैं इतनी कोशिश करता हूं आपके लिए, तो प्लीज थोड़ी सी हेल्प करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कमेंट कर दो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।